जय जोहार। छत्तीसगढ़ के सबले पहली डिबेट्सो पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। पंचायती में हर बार एक ऐसे मुद्दा पर हम चर्चा करथन जो कहूं ना कहूं आप मन जुड़े होते और आज घलो एक ऐसे मुद्दा लेके आप मन के आगू आए हन। तो चलो शुरू करथन आज के पंचायती। जब भी प्रदेश के डिप्टी सीएम कुछ कही थे तो राजनीतिक विश्लेषक होकर कई अलग अलग मायने निकाले पर शुरू कर देते। जी हाँ, आप मन ठीक समझो। यहाँ चर्चा हुआ थे टीएस सिंहदेव यानी बाबा के, जेकर बयान एक घाव फिर चर्चा में आ गए। ये पहली घाव नहीं है। असल में बाबा आने आने विषय में मीडिया ला प्रतिक्रिया देत रही। फिर ओखर ने जब ये पूछेगी कि भाजपा के परिवर्तन यात्रा में बड़े नेता मन के शामिल होने पर सवाल पूछेगी वो मन कही कि पाछू बेरा असफल होए के बाद हो सकते बीजेपी ला ये लक्ष्य मिले है कि ये दरी 35 से 40 सीट ले आए ताकि सरकार बना सकू। देखने से ओमन मेहनत करते। अब ओखर यही बयान के दूसर माने निकाले जाते। काबर के आने वाले मंच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 75 से ज्यादा सीट लाए के दावा करे है। फिर बाबा काबर इसे कहा थे। यदि बाबा के बयान के बाद बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल कही ने लागत है कि बाबा के बीजेपी नेता मन ले बात हो गई तेखरे सेती ऐसे कहा थे। वरना काबर इसे कहती। और अब वो प्रयास कर रहे हैं, जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी तरह से अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाएं और हो सके तो सरकार में आए। हालांकि जो हम लोग सुन रहे हैं वो यही बात है कि उनके जो बड़े लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि कम से कम इतना आ जाओ, 35-40 के बाद आ जाओ, बाकी सरकार हम बनवा देंगे। तो कोशिश कर रहे हैं तो अपने तरफ से। टीएस सिंहदेवला ये बात बीजेपी के नेता मन करे हुई तभी वो बोले थे, नहीं तो बोला सपना थोड़ी आई। और मोला लगता है कांग्रेस से वो है नाराज है, भूपेश बघेल से नाराज है, ओकर जो अपमान है ओकर से नाराज है और यही खातिर ओकर से बात होए है और वो तैयार हो गए है कि बीजेपी 40 सीट ले आए, बाकी सीट में लेके आ जाऊं। गांव फिर बाबा के बयान के बाद राजनीतिक घमासान मार्च गया। वही विषय पर चर्चा पर हमारे संग स्टूडियो में मौजूद हवे नितिन भंसाली जी, कांग्रेस नेता हवे, विकास बरकाम जी हवे, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी एसटी मोर्चा के। आप दोनों के स्वागत है, जोहार है। नितिन भंसाली जी, पहली सवाल आप मन ले काबर के बाबा के बयान आए हैं और का आप मन ला इखर का माने निकाले जाए, का आप मन समझता हो, आम लोगन कैसे समझी, वो का कहना चाहते। देखिए, टीएस बाबा जिन्हें वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, सरल स्वभाव के हमारे नेता है और मैं आपके टीवी में सुने हूँ अभी टीएस बाबा साहब के बयान ला भी सुने हूँ और बृजमोहन अग्रवाल जी के बयान ला भी सुने हूँ। टीएस बाबा साहब का इसे एक मतलब ला आप मन समझू गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र एक बीजेपी के जिन चाल और चरित्र है, जिन मेन चाल और चरित्र है वो ओकर ऊपर वहां बाबा साहब कटाक्ष करी से ये मन जी तोड़ मेहनत जे करत है, ये अपना सीट भर करत थे। बाकी तो जो बात है वो साफ है भैया कि हमन 75+ पार के बात करत हन और हमन काम भी करत हन, पर वो ऊपर मन के चाल चरित्र लाभ बताए। और एक बाद में बृजमोहन अग्रवाल जी के बयान ला सुने हूं तो बृजमोहन अग्रवाल जी के खुद की स्थिति का है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में, ये कोनो से छुपे नहीं है कि खुद बृजमोहन अग्रवाल जी संघर्ष करत है, काफी साल से संघर्ष करत है। मैं देखा हूं मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकत वही कई बार ऐसे चांस भी बने तो हर बार बृजमोहन अग्रवाल जिला काटे के काम करेंगे है भाजपा में। तो मुझे लगा फिर बृजमोहन अग्रवाल जी भी अभी फ्रस्ट्रेटेड है, वरिष्ठ नेता है पर फ्रस्ट्रेटेड लगी से बोला अभी अपन बयान से। तो ये चाल और चरित्र जिन बीजेपी के है भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र, ये मूल चरित्र के बयान है टीएस बाबा अपन शब्द में करी। ठीक है विकास जी, नितिन जी कहा थे कि एक तरीके से तंज कसे 35 से 40 सीट राय के ओमन जो बात कही ने तंज कसे, लेकिन ये पहली घाव नहीं है ना। पहली बाबा का ये बयान दे तो ले के आपन घलोक आपन के पक्ष में ये चीज नजर आते। ये बयान ऊपर आप का कहबू। और नितिन भंसाली जी कहा थे कि खुद बृजमोहन अग्रवाल जी संघर्ष करते टिकट पर। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दंतेवाड़ा और जशपुर से जो परिवर्तन यात्रा निकले हैं वो परिवर्तन यात्रा ला जो जबरदस्त उत्साह और जनता के समर्थन मिला थे, ओला देख के ये कांग्रेसी मन जो है हड़बड़ा गई। टीएस बाबा लोग समझ में नहीं आते कि क्या करें,
तभी वो रायगढ़ में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जाते और ये कहते कि प्रदेश जब भी कोई मांग रखे तो माननीय प्रधानमंत्री जी से तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी पूरा वो सपोर्ट करते, पूरा मतलब मदद करते। और पता नहीं होता कौन मंत्री से या कौन भाजपा नेता से बात हो गई कि वो ऐसा बयान देवा थे कि 35 और 40 विधायक जो है वो जीत के आई तब भी हम सरकार बना सकते हैं, तो तुम 35 और 40 विधायक जिता के लाओ। ये पता नहीं टाकर से बात हुए वो PS बाबा ही बता सकते। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो छत्तीसगढ़ में स्थिति है, जो परिवर्तन यात्रा के बाद जो स्थिति बना थे, मतलब देख के मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि आगामी 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाला है। और एक साथ साथ मैं ये भी बता सकता हूँ कि भूपेश बघेल सहित ओकर मंत्रिमंडल के लगभग 9 से 10 मंत्री ये चुनाव हारत है। कब हारत है कि आप आकलन लगाओ। एक मंत्री ये किसे कि मोर जिला में जो है कलेक्टर है घपला करत है, DMF के राशि के घपला करत है, वो चुनाव जीत सकते। एक मंत्री कहा थे कि मोर विभाग में मोर अधिकारी मन सुने नहीं, कागज या मंत्रिमंडल में दूसरा कागज पेश करते और जब विधेयक बनाए बारी आते दूसरा कागज बन जाते, तब वो मंत्री चुनाव जीत सकते। एक मंत्री कहा थे कि शराब पट्टी में जो है वो चलत नहीं है, कैसे हुआ थे घोटाला का, कैसे सरकार मन घोटाला करी है, अधिकारी मन किसे घोटाला करी है, अधिकारी मन के ऊपर कार्रवाई करो। मतलब अधिकारी वाद हावी है और विभाग में करो, मंत्री चुनाव। ठीक है, आप मैंने कहना चाहा था कि ये सब भारत है, मतलब बाबा की बात सही कहा थे, मतलब ये आप मैंने ये कहना चाहता हूँ कि सब मंत्री मन जब हारा थे और खुद महसूस करे थे कांग्रेस के भीतर ये चीज चला थे, तो आप मन के दावा यही है कि बाबा सही कहा थे। नितिन जी, ये मन है जो अभी बहुत तारीफ करत रही कि हमारा वो का एक मन की यात्रा निकले था कति परिवर्तन यात्रा। तो इमा भैया मैं एक सलाह दूँ उमरकाम जी, आप मान लो आपको आपके पूरे पार्टी ला कि आप मन है ना प्रायश्चित यात्रा निकालो। तो मोला लगा थे प्रायश्चित यात्रा निकालू तो 14-13 MLA आप मन के है तो 10-11 बची अगर प्रायश्चित यात्रा निकालू तो। बाकी ये परिवर्तन जो आप मन बात करते करके जो यात्रा निकाले हो इमा जनता के कोई समर्थन न है। परिवर्तन तो 2018 में हो चुके हैं, कहाँ परिवर्तन की बात कर रहा था। अभी परिवर्तन कहाँ हो ही पता है, परिवर्तन हो ही 2024 के लोकसभा में जो वल्लभराय मन के सरकार जो बैठे दिल्ली में जुमलाबाज मन के एला उखाड़े के बाद ये परिवर्तन हो ही गया। बाकी छत्तीसगढ़ में आप मन ला एक सुझाव देता हूँ मरकाम जी, आप भी कोई अध्यक्ष हो आपकी पार्टी के महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ के, तो भाई थोड़ा संदेश दो पार्टी ला कि खुद का घर ना देखे, खुद के कामकाज ला देखे, स्वयं के आकलन करे। ये जो बार बार जो कोई मुद्दा तो आप मन के पास है नहीं, कभी कोई चीज ला पकड़ लेते हो, कभी कोई चीज ला धर लेते हो, तो वो DMF के बात करत रहे हो। तो मैं बता देता हूँ भैया कि मोहन मरकाम जी वो प्रश्न उठाए जिसे विधानसभा में, वो आप मन के शासनकाल के गड़बड़ी के प्रश्न ला उठाए जिसे, तो काबर मिर्ची लगा थे आप मल्ला। और जे ये बार बार कहता हूँ ना कि ये वो हुई तो हमन जैन दावा करे हम दावा कि 75 के ऊपर हम एक बार जाबो। 71 तो अभी हमारे पास है, 71 MLA हमारे अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में मौजूद है। अब बचे कितना सीट 19, तो हम 19 में फोकस करत हो, आप मन कितना में करत हो। ये जितना नेता मन आप मन के मल्ला खुद नहीं मालूम के मल्ला टिकट मिली कि नहीं मिली, ये 21 मल्ला जैन मल्ला टिकट दे हो, इस क्षेत्र में कोई नहीं जाने भैया। आप मन के पार्टी के अंदर में घमासान मचे है, ब्रिजमोहन अग्रवाल ला टिकट मिली कि नहीं मिली नहीं मालूम। ये वंशवाद के बात करके रमन सिंह बोला था मैं खेरागढ़ से अपना राजनांदगांव से लड़ू और ओकर भांजा ला खेरागढ़ से टिकट दे दे। तो ये जिन जो वर्चस्व के आप मन के अंदर में जिन लड़ाई चलत है, तो ये लड़ाई ला पहले आप मन ठीक कर लो। और ये जनता आप मन ला धुतकार थे, वो अमित भाई शाह कभी बोले मैं जगदलपुर आऊं, हरा झंडी दिखाऊं, यात्रा ला रवाना करूं, गायब। स्मृति ईरानी गायब, मोदी जी आते उल्टा सीधा झूठ बोल के चल देते। तो आप मन पहले अपनी स्थिति ला सुधारो। और मैं आप मन ला कहे उन्हें कि प्रायश्चित यात्रा निकालो भैया, ठीक है। तब 12, 13, 14 मुला लगत है कि आप मन के आ जाई, ताकि ये परिवर्तन यात्रा निकालत हो। ये विषय में मैं बता चुके हूँ कि परिवर्तन जनवरी से वो 2018 में जनता कर गए और आने वाला 20 साल तक आप मन सत्ता के आसपास छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आहू, ये दावा करता हूँ। चलो एक बड़े दावा करिए से विकास जी। बिल्कुल, अभी मैं कुछ मंत्री बन के हारे के संकेत करे रहे हो, तो वो संकेत ला शायद नितिन भाई गलत समझ। मैं मोहन मरकाम को उदाहरण नहीं दे रहा हूँ DMF पर, मैं उदाहरण दे रहा हूँ जयसिंह अग्रवाल के भाई साहब कि जयसिंह अग्रवाल कैसे मुख्य सचिव ला पत्र लिखे रही से अपन कलेक्टर के खिलाफ
जो कलेक्टर है डीएमएस के ब्रिजमोहन अग्रवाल किसने पत्र लिखे नहीं से और किसने झगड़ा करे नहीं से डॉक्टर रमन सिंह से, वो अमन सिंह के नाम से सबला पता है, सबला पता है। यहाँ इसमें बोल के डिबेट में खराब हो करो, छत्तीसगढ़ के देखा तो क्या बोली प्रभाव पड़ी आप झूठ बोलो तो भैया सच बोले क्या सच सुने के 4 लबारी कांग्रेस के 4 लबारी नरवा गरवा घुड़वा बारी बोला बता दो पूरे प्रदेश में कहाँ नया नरवा बन गए, कहाँ कौन सा गरवा और गोठान जो गोठान बने उनमें कौन सा गरवारी थे हो विकास भाई नरवा गरवा घुड़वा बारी गोठान घूमे पर देखे पर सब चलू मोर गाड़ी बने चलू पेट्रोल जाए तो पूरा खर्चा हो गई चलो झूठ मत बोलो भैया मैं कह रहा हूँ ना पंचायती बहुत फेमस हो ये दो भैया झूठ बोले काम नहीं चली मन आप 15 दिन तो वोट का माफी हुई 13 बच्चे ये लेकिन आप जुबे गल्ला बता देता हूँ मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये हवा चालू करवा ठीक है विकास जी मुद्दा ये हवा है कि कौन का काम करे, मुद्दा नहीं हवा है। अभी जीत और हार की बात हुआ थे और संगे संग यह बात हुआ था कि दोनों पार्टी अपन अपन जब दावा करे थे, जब अलग आने आने मंच में मुख्यमंत्री कह चुके कि 75 से ज्यादा सीट कांग्रेस लाही, तब विकास जी काबर बाबा ऐसे कहते कौन से आपन कहते हो आपन के डाले बयान आए हैं हो सकते कौन बीजेपी के नेता बात हुए, तो विकास जी इनपुट आप मतलब अभी हवा है का? देखो वास्तव में पूरा प्रदेश में हमारा जो परिवर्तन यात्रा निकले है वो परिवर्तन यात्रा में जनता के भारी समर्थन मिला थे। बस्तर क्षेत्र में आप मन भी देखा हो 1000 1500 मोटरसाइकिल के रैली जो निकली और वो दंतेवाड़ा से जो कार्यक्रम हमारा हुई वो कार्यक्रम में 25,000 से ऊपर आदमी रही है। पूरा बस्तर जो है वो परिवर्तन के मूड में है, ये कांग्रेसिया मन समझ नहीं पाते जनता के मूड ला, लेकिन बाबा समझ जाएगा नीतीश जी जो बात कहते बाबा समझ लेगा बदलाने वाला नहीं है। आज कांग्रेसी में जबकि तैयारी प्रवासी चले गए बाबा साहब ने एक बात कहूँ आपकी पार्टी के बहुत नेता मन कांग्रेस के संपर्क में है, ध्यान रखो भैया बहुत नाराज भी चलत है बहुत ये सवाल संपर्क में भैया 13 लाख करो घर में मत जाको ज्यादा ठीक है। टीएस बाबा जी ने कौन सा घुट्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी पिलाई समूह ले कभी बता दो ज्यादा अच्छा होगा कौन बताइए आप बोला कौन बताइए यही तो पूरे मन के चला ये जनता था कथक पूरे मन पर यात्रा यात्रा निकालो छोड़ो वो स्वयं सुधार करी 15 साल भैया हम दूर करे माफ करो ऐसे करो बोला तेरा मैं बिलासपुर कार्यक्रम पर ये जन पाया बोल के नाटक नौटंकी जनता बता सकती। ठीक है नितिन जी जोन बात विकास जी कहते ठीक है हो सकते बाबा वो जो बात कहे ओकर मतलब ये मन निकाला थे तो जो मतलब निकाला थे ओकर का एक उलट मतलब जो आप मन कहा तो कि तंज कसे है बाबा तब तंज ला थोड़ा समझाओ कैसे कौन प्रकार के तंज हवे है ना भाई। आप देखो कि कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र जहाँ वहाँ एकड़ मन के संख्या बल लो है वहाँ पे किसने तोड़ मरोड़ के इकट्ठा करके रात बामन सूते रहे महाराष्ट्र में तब पता नहीं रिजल्ट सुबह 6 बजे 7 बजे राज्यपाल शपथ ग्रहण कर एकड़ बन के कोई नहीं भूले गोवा में इसमें करे है ओकर बाद कर्नाटक में इसमें करे इसे तो एकड़ मन के जिन चाल चरित्र नाटक नौटंकी एकड़ मन के जो मूल स्वभाव है बाबा साहबा वो स्वभाव के ऊपर तंज कसे ठीक और ये जैन तंज कसे इतना तंज कसे कि दुखता नस जन होते दुखता नस के ऊपर में एकड़ मन के हाथ रख दे तो ये मल्ला खूब दर्द हुआ थे तो पेन किलर लगी तो हमन भेज देवो
ठीक विकास जी, ये जो तंज के बात का भारतीय जनता पार्टी ये सब विकास जी आने वाला है। विकास जी तंज के बात जो नितिन बंसाली जी कहा थे एक कहा बार होते कि बाबा जब भी ऐसे टाइप के कोनो तंज कसथे जौन तरीका से नितिन जी कहा थे ये एकदम सीरियस लगते, बहुत गंभीरता ले कहे गए बात लगते, आप मतलब विशेष रूप से लगते विकास जी। अब टीएस बाबा के बाद में टीएस बाबा जाने वे कांग्रेस बन जाने। हाँ तो ये बोलो ना भैया, तो काबर आप जाने की जरूरत नहीं है। काम करो। अगर की 2023 के विधानसभा चुनाव में मैं आपका विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बहुमत के साथ सरकार बनी। जो एमन आशा की शंका करत है उसका नौबत आने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई और ये मोदी जी टैक्स लगा दे, दूध दही ब्रेड घी फल रोजमर्रा के खाने के सवाल सपना देखे में कोई टैक्स नहीं लगाया है। विकास सरकार ने खूब सपना देखो, कोई तो सपना सफल नहीं होने वाला। सपना देखो, दिन में सपना देखो, मूल्य नहीं समझ सके। ठीक है नितिन जी, काबर ऐसे घेरी घेरी होते कि बाबा के बयान के बाद आप मतलब थोड़ा स्पष्टीकरण देना पड़ते, पार्टी लाइन लिहाज की कोई बात ऐसी कर देते, आप मतलब जनता काबर के जनता के बीच ये बात जाते, मीडिया के जरिए जनता के बीच पहुंचते, एक तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव भी पड़ते। नितिन जी आप मन समझ सकते हो तो काबर ऐसे स्थिति बार बार बनते नितिन जी के भारतीय जनता पार्टी वाला में उनके पास कोई मुद्दा न है, कोई काम न है, बेरोजगार भाई कोई बेरोजगार आप भाजपा में कोई बेरोजगार वही और वो क्वालिफाई करत हो हमारा बेरोजगारी भत्ता में तो नाम भेज करा दो। बाबा साहब दो बातला कही थे, अगर वरिष्ठ मंत्री है, वरिष्ठ नेता है प्रदेश के, कोई बातला कहते बड़े सामान्य रूप से सरलता से कहते और ये मन का करते, कोई काम काज तो है नहीं, लेकर मन के पास तो ये मसाला चटनी जो होते सब जरा डाल के रेसिपी बना के पब्लिक में पेश कर देते और झूठ और लबारी करते, पर एकर कोई फायदा नहीं हो। एकर मल्ला मैं कहे हूं ना भैया, अपन घरला संभालो, आप मन के घर में बहुत लड़ाई चलत है, अंदर खूब घमासान मचे, इला संभाल लो भैया। मैं तो कहता हूँ ना ये 12-13 ठीक यदि प्रायश्चित यात्रा निकाल लू तो 12-13 हो चलता। ये पहली घाव नहीं है जब बाबा के कोनो बयान के बाद ऐसे सियासी घमासान माचे, पहली घलो के बाबा के कोनो बयान के कोनो कुछ मतलब निकाले हो सकते हो, मतलब कुछ हो रीते और राजनीतिक तौर पर विश्लेषक मन घलो को मतलब कुछ आने निकालते। फिर अब आगे ये ऐसे बयान आई तो चुनाई में कैसे कौन तरीका ले पार्टी डील करते ये भी बड़े बात है। तो आप दोनों जन जी आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।